शांत माहौल से। इस गांव में हर कोई अपनी सरल और साधारण जिंदगी जी रहा था। यहाँ के लोग समय की गति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते थे। उन्हें पता था कि जीवन की एक लय होती है और समय अपने तरीके से चलता रहता है। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो समय की गति को हमेशा चुनौती देने की कोशिश करता था। उसका नाम था जो गांव के सबसे बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसे हमेशा से यह मान्यता थी कि अगर इंसान चाहे तो समय को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता है। अर्जुन को यकीन था कि समय को समझकर उसे काबू में किया जा सकता है। अर्जुन का जुनून, अर्जुन का यह विचार उसे बाकी गांव वालों से अलग बनाता था। जहां लोग दिन रात की रूटीन में बंधे रहते थे, वहीं अर्जुन हमेशा एक घड़ी के साथ बैठा रहता था। वह घंटों समय की टिक टिक सुनता और सोचता कि अगर वह समय को पकड़ सके तो उसे रोक भी सकता है। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, समय का खेल कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अर्जुन अपने काम में लगा रहा। वह कई किताबें पढ़ता, समय के रहस्यों को समझने की कोशिश करता। उसने वैज्ञानिक प्रयोग किए और यहाँ तक कि गांव के बाहर जंगल में जाकर कई अजीब तरीके से समय को प्रभावित करने के प्रयास किए। एक रहस्यमयी मुलाकात एक दिन अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह जंगल में अपने प्रयोगों में व्यस्त था जब अचानक से आसमान में बादल घिराए। समय जैसे थम सा गया, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की सरसराहट में एक अनजान सी गूंज था। तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखों में जैसे वर्षों का अनुभव था। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा और बोला, तुम समय को समझना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया। वह जानता था कि उसने अपनी खोज को किसी के साथ साझा नहीं किया था। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं समय का रखवाला हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम समय को चुनौती देना चाहते हो। तुम समझते हो कि समय एक खेल है जिसे तुम जीत सकते हो। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को छिपाते हुए पूछा, क्या यह सच है? क्या मैं समय को वश में कर सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, समय का खेल किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। समय की चुनौती अर्जुन के अंदर का जिज्ञासु व्यक्ति अब शांत नहीं बैठ सकता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुझे बस यह बताओ कि मैं समय को कैसे काबू में कर सकता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक घेरा खींचा और कहा, यह घेरा समय का प्रतीक है। अगर तुम इसे पार करोगे तो तुम समय से परे जा सकोगे। लेकिन याद रखना, समय का खेल शुरू होते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस घेरे को पार कर लिया। अचानक से उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी और वह एक अन्य दुनिया में पहुंच गया। इस दुनिया में सब कुछ असामान्य था। लोग हवा में तैर रहे थे, पेड़ उल्टे बढ़ रहे थे और समय के हर पल को अलग अलग रंगों में देखा जा सकता था। अर्जुन अब समय के बाहर खड़ा था। समय का खेल शुरू इस दूसरी दुनिया में। अर्जुन ने पाया कि समय वह अलग ढंग से चलता है। वह चाहे तो एक दिन को 1 मिनट में जी सकता था या 1 मिनट को 1 साल की तरह खींच सकता था। शुरुआत में यह अनुभव उसे रोमांचक लगा। वह समय को जैसे चाहा वैसे मोड़ता रहा। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब समय का मालिक बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि यह खेल उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह अपनी दुनिया में वापस आया तो उसे महसूस हुआ कि गांव में कई वर्षों का समय बीत चुका था। जिन लोगों को उसने कुछ दिनों पहले देखा था वे अब बूढ़े हो चुके थे। उसकी अपनी उम्र में भी बदलाव आया था। उसका युवा शरीर थक चुका था और उसके बाल सफेद हो गए थे। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की बात याद की। समय का खेल किसी के लिए आसान नहीं होता। समय की सच्चाई, अब अर्जुन के पास समय की शक्ति थी, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था। वह समझ गया था कि समय के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान काम नहीं था। जो भी इंसान समय को काबू करने की कोशिश करता है उसे उसकी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। अर्जुन अब वापस उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अर्जुन ने समझ लिया था कि समय अपनी गति से चलता है और इसे चुनौती देने की कोशिश करना बेकार है। जो पल हमारे सामने है वही सबसे कीमती है समाप्ति। समय का सबक अर्जुन ने गांव लौटकर सबको समय की सच्चाई बताई। उसने समझाया कि समय को पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन का असली खेल समय को वश में करने में नहीं, बल्कि समय के साथ संतुलन में जीने में है। अर्जुन का यह सबक गांव वालों के दिलों तक पहुंचा। अब गांव में लोग समय का सही महत्व समझ चुके थे। अर्जुन भी अपनी नई सोच के साथ शांति से जीने लगा, ये जानते हुए
कि समय का खेल कभी ना खत्म होने वाला है, लेकिन उसमें जीतना किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये 1000 बातें जान लो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण इंसान था, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। वह हर दिन एक ही काम करता, वही समस्याएं झेलता और सोचता कि उसकी जिंदगी कभी बदलेगी या नहीं। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग कहते थे कि वह संत जीवन की गहरी बातें जानते हैं और उनके द्वारा बताई गई बातें इंसानों की जिंदगी बदल सकती हैं। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस संत से मिलूं और उनसे कुछ सीखूं। अर्जुन संत के पास गया और उनसे बोला, महाराज, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है। मैं हमेशा एक ही जगह पर फंसा हुआ महसूस करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें 1000 बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन याद रखना, इनमें से हर बात को समझना और जीवन में अपनाना जरूरी है। अर्जुन उत्सुकता से संत की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। संत ने उसे पहले 10 बातें बताई जो बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरी थीं। 1 में सकारात्मक। सोचो, अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो मुश्किलें भी अवसर बन जाएंगी। 2, अपने समय का सदुपयोग करो। समय का सही इस्तेमाल करने से तुम हर रोज कुछ नया सीख सकते हो। 3, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। 4, धैर्य रखो। हर चीज का समय होता है। धैर्य रखने से तुम्हें अपने मेहनत का फल मिलेगा। 5, दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो वह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आती है। 6, लगातार सीखते रहो। जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। अगर तुम सीखने से कभी नहीं रुकते तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। 7, आत्मविश्वास रखो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। 8, सपनों को हकीकत बनाओ। बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनके पीछे मेहनत करना जरूरी है। नो संतुलित जीवन जो सिर्फ काम ही नहीं, आराम और आनंद भी जरूरी है। जीवन का संतुलन बनाए रखो। 10, किसी से तुलना मत करो। तुम्हारा सफर तुम्हारा है, किसी और से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अर्जुन ने संत की ये बातें सुनी और उसके मन में एक नया प्रकाश जाग गया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को बदलने के लिए बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अपने भीतर की सोच और आदतों को बदलना होगा। संत ने उसे बाकी बातें समझाने से पहले कहा, अब तुम्हें ये 10 बातें समझनी और इन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। जब तुम इन बातों को सही मायने में समझ लोगे तो मैं तुम्हें बाकी 990 बातें बताऊंगा। अर्जुन ने उन 10 बातों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने लगा। उसने अपनी सोच को सकारात्मक किया, समय का सही उपयोग करना शुरू किया, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और धैर्यपूर्वक हर समस्या का सामना किया। कुछ समय बाद अर्जुन की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। वह अब पहले से कहीं अधिक खुश और संतुलित महसूस करने लगा। संत के कहे अनुसार अर्जुन ने 10 बातें सीख ली थीं, लेकिन अब उसे और 990 बातें जानने की कोई जरूरत नहीं थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए हजारों बातें जानने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कुछ गहरी और सही बातों को समझकर और उन्हें अपने जीवन में लागू करके हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बचपन से ही बहुत गरीब था और हर दिन यह सवाल उसके मन में उठता था, मैं ही क्यों गरीब हूं? क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया? मोहन कड़ी मेहनत करता था, खेतों में काम करता, दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करता, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह हमेशा दुखी रहता और किस्मत को कोसता रहता। एक दिन गांव में एक संत आए। संत गांव वालों को उपदेश दे रहे थे और जीवन के कठिनाइयों से निपटने का रास्ता बता रहे थे।
मोहन भी संत के पास पहुंचा और अपना दुखड़ा रोते हुए बोला, महाराज, मैं बचपन से गरीब हूं। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन मेरी हालत नहीं सुधरी। भगवान ने मुझे ही क्यों गरीब बनाया? मेरी किस्मत में ही क्यों दुख लिखा है? संत ने मोहन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। संत ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में घूमने निकला। उसने देखा कि उसके राज्य के लोग बहुत खुशहाल और समृद्ध हैं, लेकिन एक कोने में उसे एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मिला जो फटे पुराने कपड़े पहने था और बहुत भूखा लग रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब क्यों हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरी किस्मत है। मैं गरीब पैदा हुआ हूं और गरीब ही मरूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने उसकी बात सुनी और उसे अपने महल में ले गया। राजा ने उस व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनाए, उसे सोने चांदी की थालियों में खाना खिलाया और अपने खजाने से बहुत सारा धन दिया। वह व्यक्ति कुछ दिनों के लिए बहुत खुश था, लेकिन फिर वह धन का गलत इस्तेमाल करने लगा। वह आलसी हो गया, काम करना छोड़ दिया और जल्द ही सारा धन समाप्त कर दिया। कुछ ही समय बाद वह फिर से गरीब हो गया। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सोचा था कि अमीर बनकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, धन या गरीबी तुम्हारी स्थिति नहीं बदलते। तुम्हारे विचार और कर्म ही तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब तुम्हारे पास धन था तो तुमने मेहनत करना छोड़ दिया। असली अमीरी वह है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मसंयम और तुम्हारी मेहनत। संत ने मोहन की ओर देखा और कहा, बेटा, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं है। असली गरीबी तब होती है जब हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मसंयम को खो देते हैं। अगर तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे, तो तुम्हारी किस्मत अवश्य बदलेगी। भगवान ने हमें मेहनत करने की शक्ति दी है, यह सबसे बड़ी अमीरी है। मोहन की आंखें खुल गईं। उसने संत के पैर छुए और संकल्प लिया कि वह अब से मेहनत करने और अपनी सोच को सकारात्मक रखने का प्रयास करेगा। उसने किस्मत को दोष देना छोड़ दिया और हर दिन नए जोश के साथ काम करने लगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। वह एक सफल किसान बन गया और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन की कमी गरीबी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की कमी ही असली गरीबी है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और अपनी सोच को बदलें, तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जो बहुत दुखी लग रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। मैं कई बार असफल हुआ हूं और अब मैं हार मानने लगा हूं। गौतम बुद्ध ने युवक की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम जानना चाहोगे कि सफलता पाने का सही रास्ता क्या है? युवक ने उत्सुकता से पूछा। जी हां, कृपया बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान ने खेत में एक बीज बोया। वह बीज बहुत खास था। उसने हर दिन उस बीज को पानी दिया, उसे सूरज की रोशनी दी, लेकिन कुछ दिनों तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। किसान ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे लगता था कि बीज सड़ गया है। वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद उसे फिर से बीज बोना चाहिए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने फिर से कोशिश की और उस बीज की देखभाल करता रहा। कुछ दिनों बाद अचानक उस बीज ने जमीन के नीचे से अपनी जड़ें फैलानी शुरू की और फिर एक दिन उसने धरती से बाहर निकलकर एक खूबसूरत पौधा बना। धीरे धीरे वह पौधा एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गया। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी कभी हम अपनी मेहनत के परिणाम को तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहोगे और हार नहीं मानोगे, तो तुम भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा
और कहा, मैं अब कभी हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, हर असफलता तुम्हें एक नया सबक सिखाती है। असफलता का सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। युवक ने अपने मन में संकल्प लिया कि वह हमेशा प्रयास करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और नए उत्साह के साथ अपनी यात्रा शुरू की। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची सफलता धैर्य और लगातार प्रयास से ही मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बोलने से ज्यादा खुद को बदलने में ध्यान दो। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने दोस्तों और परिवार वालों से हमेशा यह कहता रहता था कि वह अपने जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता और हर किसी के सामने अपने लक्ष्य और योजनाओं के बारे में बातें करता। एक दिन रमेश के दादाजी ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम हर दिन अपने लक्ष्यों के बारे में तो बहुत कुछ कहते हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें उन पर काम करते नहीं देखा। रमेश थोड़ा चौंका और बोला, दादाजी, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कोई बदलाव नजर नहीं आता। दादाजी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पेड़ कितना मजबूत है। यह हर दिन हवा और बारिश का सामना करता है, लेकिन कभी गिरता नहीं। इसकी जड़ें गहरी हैं, क्योंकि यह बिना बोले चुपचाप हर दिन खुद को मजबूत बनाता रहता है। रमेश ने पेड़ को ध्यान से देखा और फिर दादाजी की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? दादाजी ने समझाते हुए कहा, बेटा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो तुम्हें अपने शब्दों को कम और कर्मों को ज्यादा महत्व देना होगा। दुनिया को यह मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, बल्कि उसे अपने काम से दिखाओ। जब तुम खुद को बदलना शुरू करोगे तो तुम्हारी मेहनत खुद ब खुद दिखने लगेगी और लोग बिना कहे ही समझ जाएंगे कि तुमने अपने जीवन में क्या बदलाव लाए हैं। उस दिन से रमेश ने कम बोलना और ज्यादा करना शुरू कर दिया। उसने अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने लगा। अब वह अपने समय का उपयोग केवल अपनी योजनाओं के बारे में बात करने में नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने में करता था। कुछ महीनों बाद गांव के लोग रमेश की मेहनत को देखकर हैरान थे। जो युवक सिर्फ बातें करता था, अब वही रमेश अपने कर्मों से प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी प्रशंसा करते और कहते, रमेश ने दिखा दिया कि बोलने से ज्यादा खुद को बदलने में ध्यान देना ही असली सफलता की कुंजी है। रमेश ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब मैंने सच में वह सीख लिया है जो दादाजी ने उस दिन मुझे समझाया था। बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है और उसे शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों से ज्यादा महत्व हमारे कर्मों का होता है। अगर हम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने बोलने से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी मेहनत और सच्चाई खुद ब खुद सबको नजर आने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बाज की तरह बनो। अकेला और निडर गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध के उपदेशों में से एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें उन्होंने बाज ईगल के गुणों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। ये कहानी बताती है कि कैसे हम जीवन में अकेले और निडर बनकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह कहानी अपने शिष्यों को सुनाई ताकि वे जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। कहानी का प्रारंभ। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। ध्यान के बाद एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमें जीवन में सही मार्गदर्शन कैसे मिले? हम अपनी कमजोरी और डर के कारण कई बार रास्ते से भटक जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक बाज की तरह बनना होगा। अकेला और निडर बाज की कहानी। बुद्ध ने एक बाज की कहानी। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने जीवन के हर चरण में
निडर और स्वतंत्र रहता है। वह अकेले उड़ता है, ऊंचाइयों में, और अन्य पक्षियों की तरह झुंड में नहीं। वह स्वतंत्रता का प्रतीक है और डर को अपने जीवन से बाहर रखता है। वह अपने शिकार को ध्यानपूर्वक देखता है, अपने लक्ष्य पर पूरी नजर रखता है और सही समय पर झपटता है, बुद्ध ने कहा। बाज अकेले उड़ता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति उसके अंदर ही है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं करता। वह ऊंचाइयों में उड़ता है और छोटी समस्याओं में उलझता नहीं। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो वह अपने पंखों और चोंच को बदलने के लिए एक कष्टदायी प्रक्रिया से गुजरता है। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने पुराने पंखों और चोंच को तोड़कर नए पंख और चोंच विकसित करता है। नहीं रह सकता। कहानी का उद्देश्य बुद्ध ने शिष्यों को समझाया। जीवन में जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो बाज की तरह निडर बनो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी ऊंचाई को पहचानो। डर और असफलता से मत घबराओ, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जैसे बाज अकेले उड़ता है, वैसे ही तुम भी अपने रास्ते पर अकेले चलो। भीड़ के पीछे भागने की बजाय अपनी दिशा खुद तय करो। शिक्षा गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें निडर और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बाज की तरह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर अकेले और ऊंचाई पर उड़ना सीखना चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति बाज की तरह साहसी और धैर्यवान बनता है वही सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को पहचान कर अकेला और निडर बनता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कथा से शिष्यों ने जीवन में अकेले और निडर बनने का सबक सीखा। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते समय हमें बाज की तरह आत्मविश्वास और साहस से काम लेना चाहिए। इसलिए बाज की तरह बनो, अकेला, आत्मनिर्भर और निडर। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें याद रखना। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक राघवन की है। राघव अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार और गांव के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर खेतों में काम करता और जीवन की चुनौतियों का सामना बड़े धैर्य और दृढ़ता से करता था। लेकिन एक दिन राघव के जीवन में अचानक कठिन समय आ गया। उसकी फसलें सूखने लगी, बारिश नहीं हुई और खेत बंजर हो गए। कुछ समय बाद उसका परिवार भी आर्थिक संकट में घिर गया। कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और गांव में लोग उसकी स्थिति देखकर उससे दूरी बनाने लगे। राघव दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। वह सोचने लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका भाग्य ऐसा क्यों है? क्यों उसके जीवन में सिर्फ परेशानियां आ रही है? एक संत का आगमन एक दिन, जब राघव अपने खेत के पास बैठा उदास होकर सोच रहा था, तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। संत ने राघव की हालत देखी और उसकी आंखों में छिपी चिंता को समझ लिया। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा, क्यों इतना उदास हो? क्या बात है जो तुम्हें इतनी परेशानी में डाल रही है? राघव ने अपनी सारी समस्याएं संत को बता दी। उसने कहा, महाराज, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मेरे जीवन में इतना बुरा समय क्यों आया है? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसे समय में तुम्हें दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, सब कुछ अस्थायी है, संत ने कहा। पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है वह यह कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा, दोनों ही बीत जाते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। राघव ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, जब तुम्हारे जीवन में सुख था, तुमने सोचा था कि यह सदा रहेगा, लेकिन वह भी चला गया। उसी तरह यह कठिन समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और इस समय को भी बीत जाने दो। दूसरी बात, अपने कर्म पर विश्वास रखो। संत ने फिर दूसरी बात कही। दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी अपने कर्म से मत डरो। कठिन समय में भी अपने काम में लगे रहो। अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में जरूर आएगा। उन्होंने कहा, बुरा समय हमें सिखाने आता है कि हम और मजबूत बने। ये हमारे धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा लेता है। अगर तुम इस समय में भी हार मान लोगे तो आने वाले अच्छे समय का आनंद नहीं ले पाओगे। राघव की प्रेरणा राघव को संत की बातें गहरे तक छू गई। उसने सोचा कि वह कितनी जल्दी अपने बुरे समय से हार मानने लगा था, जबकि उसे पता था कि हर रात के बाद सुबह होती है। उसने संत के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और मन ही मन निर्णय लिया कि वह अब हिम्मत नहीं हारेगा। संत के जाने के बाद राघव ने फिर से अपने काम में ध्यान देना शुरू किया।
उसने अपने खेतों को फिर से तैयार किया, नई फसल बोई और धैर्य से बारिश का इंतजार किया। कुछ महीने बाद बारिश हुई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें लहलहाने लगी और धीरे धीरे उसका आर्थिक संकट भी खत्म हो गया। राघव ने जीवन के इस कठिन समय से दो महत्वपूर्ण बातें सीख ली। समय कितना भी बुरा हो, यह अस्थायी है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो। कहानी का संदेश, इस कहानी का संदेश है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वह अस्थायी है और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। मेहनत और धैर्य से ही बुरे समय का सामना किया जा सकता है और अंत में सफलता जरूर मिलती है। खुद पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूमकर लोगों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के उपदेशों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था और लोग उनकी शिक्षाओं को बड़े सम्मान के साथ सुनते और पालन करते थे। एक दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे, जहां वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को जीवन के महत्व पर शिक्षा दे रहे थे। उसी समय गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेशों के बारे में सुना और वह उनके पास पहुंचा। वह व्यक्ति अपनी परेशानियों और असंतोष से भरा हुआ था। उसका जीवन हर तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था, चिंता, तनाव और असंतुलन। वह हमेशा दूसरों को दोष देता था और सोचता था कि उसकी समस्याओं का कारण बाहर की दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं। वह बुद्ध के पास आया और बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं। मेरे परिवार में कलह है, मेरे मित्र मुझसे दूर हो गए हैं और मैं हर समय बेचैन रहता हूं। मैंने हर प्रयास किया, लेकिन मेरी समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस असंतोष और पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, यदि तुम वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो सबसे पहले खुद पर ध्यान दो। वह व्यक्ति बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ा हैरान हुआ और बोला, खुद पर ध्यान दो, परंतु मेरी समस्याएं तो बाहर की दुनिया में हैं। लोग मुझे परेशान करते हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो मैं खुद पर ध्यान कैसे दूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे इसलिए है क्योंकि तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले तुम अपने अंदर की दुनिया को देखो। तुम्हारे सभी दुखों और चिंताओं का स्रोत तुम्हारे अंदर है। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण देते हुए कहा, एक राजा ने अपने पूरे राज्य में चमड़े का कालीन बिछाने का आदेश दिया ताकि उसे कांटों और पत्थरों से ना गुजरना पड़े। परंतु क्या यह संभव था? तब किसी ने राजा को सलाह दी कि वह चमड़े का जूता पहन ले, जिससे उसे न तो कांटों से चोट लगेगी और न ही पत्थरों से। राजा को समझ आ गया कि पूरे राज्य को बदलने से बेहतर है कि वह खुद को बदल ले। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा, बाहर की दुनिया को बदलने के प्रयास में जीवन बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम अपने मन और विचारों को समझो। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर कर लोगे, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें शांत और सुखद लगेगी। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब वह समझ चुका था कि उसके दुखों का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका खुद का दृष्टिकोण और उसके मन की अव्यवस्था है। बुद्ध ने अंत में कहा, अगर तुम सच में सुख और शांति चाहते हो, तो खुद पर ध्यान दो। अपने विचारों को समझो, अपने मन को नियंत्रित करो। जब तुम अपने अंदर शांति और संतुलन पा लोगे, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखाई देगी। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, महात्मा, अब मैं समझ गया हूं कि असली परिवर्तन मेरे अंदर से ही शुरू होता है। मैं खुद पर ध्यान दूंगा और अपने मन को शांत करूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति और संतुलन पा लिया और उसकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो गई। इस तरह गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह सिखाया कि असली शांति और सुख पाने का मार्ग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। कहानी का संदेश, बाहर की दुनिया को बदलने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों को समझते हैं, तो हमारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति खुद की समझ और आत्मनिरीक्षण से होती है। अपने काम में माहिर कैसे बने? पहला एपिसोड, एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी। बैकग्राउंड, रहस्यमयी संगीत बजता है, हवाओं की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। कैमरा एक बंद कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर लगे सीक्रेट रूम के बोर्ड को दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। स्क्रीन पर एक बड़ा सा ऑफिस दिखता है, जहां सिर्फ एक लैंप जल रहा है। अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति, आदित्य, बैठा है, जो काम में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उसका ध्यान
पूरी तरह से स्क्रीन पर टिका हुआ है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर तेजी से चल रहे कोड्स दिख रहे हैं। कैमरा झूम करता है और आदित्य का चेहरा दिखाता है। उसकी आंखों में जुनून और कुछ पाने की बेइंतहा चाहत झलकती है। आदित्य अपने मन में सोचता है, मैं इस काम में माहिर बनकर रहूंगा, लेकिन कुछ तो है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। बैकग्राउंड में धीरे धीरे म्यूजिक सस्पेंसफुल होने लगता। कुछ देर बाद आदित्य के फोन पर एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर मैसेज लिखा होता है, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो वह आसान नहीं है, सावधान रहो, कोई तुम्हें देख रहा है। आदित्य चौंक जाता है। उसका चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो जाता है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन ऑफिस में कोई नहीं होता। कैमरा उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस जाता है, जहां काम रुका हुआ है। फ्लैशबैक, एक हफ्ते पहले की घटना। आदित्य एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जिसने हाल ही में अपनी कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी ली थी। वह एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा था जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन किसी अनजान वजह से हर बार कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती थी। सबसे बड़ा डर था फेल होना। एक रात उसे अचानक एक ईमेल मिला। ईमेल बिना किसी भेजने वाले के नाम के था और उसमें बस इतना लिखा था, अगर तुम इस प्रोजेक्ट में सफल होना चाहते हो तो मेरे दिए गए निर्देशों का पालन करो। उसके साथ एक फाइल अटैच थी। आदित्य पहले तो डर गया, लेकिन उसके मन में सवाल उठे। ये ईमेल किसने भेजा था? क्यों? क्या इसमें कोई ट्रैप है? फिर भी जिज्ञासा के मारे उसने वह फाइल खोल दी। उसमें कुछ कोड्स थे जिनसे वह पूरी तरह से अनजान था, लेकिन उस कोड में कुछ ऐसा था जो उसे आगे काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। वर्तमान में वापस आदित्य को याद आता है कि उसी दिन से अजीब घटनाएं होने लगी थी। हर बार जब वह उस कोड पर काम करता तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है। पहले हल्की सी चमक, फिर तेजी से झिलमिलाने लगती है। आदित्य तेजी से कीबोर्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, अब समय आ गया है आदित्य, जो तुम चाहते हो उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है। आदित्य का चेहरा घबराहट में डूब जाता है। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है, सिर्फ कंप्यूटर की हल्की सी रोशनी बची होती है। आदित्य उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह फिर से कंप्यूटर की ओर देखता है और स्क्रीन पर एक नई चीज दिखती है। तुम्हें जो चाहिए वो इस कोड में छिपा है, लेकिन क्या तुम इसे समझने के लिए तैयार हो? अब आदित्य के सामने सिर्फ एक रास्ता था, उस रहस्यमय कोड को समझना और अपने डर पर काबू पाना। लेकिन सवाल यह था, वह कोड कौन भेज रहा था और क्यों? एपिसोड का अंत, स्क्रीन धीरे धीरे काली होने लगती है। आखिरी सीन में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश होता है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आदित्य को यह कोड किसने भेजा? क्या वह इसे डिकोड कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड में। सस्पेंस एलिमेंट एपिसोड के अंत में दर्शकों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह रहस्यमयी कोड कौन भेज रहा है और उसका मकसद क्या है। इससे वे अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे, जहां कहानी और रहस्यमय हो जाएगी। शांत माहौल से इस गांव में हर कोई अपनी सरल और साधारण जिंदगी जी रहा था। यहाँ के लोग समय की गति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते थे। उन्हें पता था कि जीवन की एक लय होती है और समय अपने तरीके से चलता रहता है। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो समय की गति को हमेशा चुनौती देने की कोशिश करता था। उसका नाम था अर्जुन, गांव के सबसे बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसे हमेशा से यह मान्यता थी कि अगर इंसान चाहे तो समय को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता है। अर्जुन को यकीन था कि समय को समझकर उसे काबू में किया जा सकता है। अर्जुन का जुनून, अर्जुन का यह विचार उसे बाकी गांव वालों से अलग बनाता था। जहां लोग दिन रात की रूटीन में बंधे रहते थे, वहीं अर्जुन हमेशा एक घड़ी के साथ बैठा रहता था। वह घंटों समय की टिक टिक सुनता और सोचता कि अगर वह समय को पकड़ सके तो उसे रोक भी सकता है। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, समय का खेल कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अर्जुन अपने काम में लगा रहा। वह कई किताबें पढ़ता, समय के रहस्यों को समझने की कोशिश करता। उसने वैज्ञानिक प्रयोग किए और यहाँ तक कि गांव के बाहर जंगल में जाकर कई अजीब तरीके से समय को प्रभावित करने के प्रयास किए। एक रहस्यमयी मुलाकात एक दिन अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह जंगल में अपने प्रयोगों में व्यस्त था जब अचानक से आसमान में बादल घिराए। समय जैसे थम सा गया, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की सरसराहट में एक अनजान सी गूंज था। तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखों में जैसे वर्षों का अनुभव था। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा और बोला, तुम समय को समझना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया। वह जानता था
कि उसने अपनी खोज को किसी के साथ साझा नहीं किया था। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं समय का रखवाला हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम समय को चुनौती देना चाहते हो। तुम समझते हो कि समय एक खेल है जिसे तुम जीत सकते हो। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को छिपाते हुए पूछा, क्या यह सच है? क्या मैं समय को वश में कर सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, समय का खेल किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। समय की चुनौती अर्जुन के अंदर का जिज्ञासु व्यक्ति अब शांत नहीं बैठ सकता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुझे बस यह बताओ कि मैं समय को कैसे काबू में कर सकता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक घेरा खींचा और कहा, यह घेरा समय का प्रतीक है। अगर तुम इसे पार करोगे तो तुम समय से परे जा सकोगे। लेकिन याद रखना, समय का खेल शुरू होते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस घेरे को पार कर लिया। अचानक से उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी और वह एक अन्य दुनिया में पहुंच गया। इस दुनिया में सब कुछ असामान्य था। लोग हवा में तैर रहे थे, पेड़ उल्टे बढ़ रहे थे और समय के हर पल को अलग अलग रंगों में देखा जा सकता था। अर्जुन अब समय के बाहर खड़ा था। समय का खेल शुरू इस दूसरी दुनिया में। अर्जुन ने पाया कि समय वह अलग ढंग से चलता है। वह चाहे तो एक दिन को 1 मिनट में जी सकता था या 1 मिनट को 1 साल की तरह खींच सकता था। शुरुआत में यह अनुभव उसे रोमांचक लगा। वह समय को जैसे चाहा वैसे मोड़ता रहा। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब समय का मालिक बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि यह खेल उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह अपनी दुनिया में वापस आया तो उसे महसूस हुआ कि गांव में कई वर्षों का समय बीत चुका था। जिन लोगों को उसने कुछ दिनों पहले देखा था वे अब बूढ़े हो चुके थे। उसकी अपनी उम्र में भी बदलाव आया था। उसका युवा शरीर थक चुका था और उसके बाल सफेद हो गए थे। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की बात याद की। समय का खेल किसी के लिए आसान नहीं होता। समय की सच्चाई अब अर्जुन के पास समय की शक्ति थी, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था। वह समझ गया था कि समय के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान काम नहीं था। जो भी इंसान समय को काबू करने की कोशिश करता है उसे उसकी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। अर्जुन अब वापस उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अर्जुन ने समझ लिया था कि समय अपनी गति से चलता है और इसे चुनौती देने की कोशिश करना बेकार है। जो पल हमारे सामने है वही सबसे कीमती है समाप्ति। समय का सबक अर्जुन ने गांव लौटकर सबको समय की सच्चाई बताई। उसने समझाया कि समय को पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन का असली खेल समय को वश में करने में नहीं, बल्कि समय के साथ संतुलन में जीने में है। अर्जुन का यह सबक गांव वालों के दिलों तक पहुंचा। अब गांव में लोग समय का सही महत्व समझ चुके थे। अर्जुन भी अपनी नई सोच के साथ शांति से जीने लगा, ये जानते हुए कि समय का खेल कभी ना खत्म होने वाला है, लेकिन उसमें जीतना किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। प्राचीन काल की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक युवक रहता था जो हमेशा गुस्से और चिंता में घिरा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता और दूसरों पर चिल्लाता। उसे अपनी भावनाओं पर काबू करना बहुत कठिन लगता था। वह अपने इस स्वभाव से परेशान था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि इसे कैसे नियंत्रित करे। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हुए हैं। उसने निश्चय किया कि वह उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। गुस्सा, ईर्ष्या और चिंता मुझे हमेशा परेशान करते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समस्या का समाधान है। गुस्से से घिरे राजा की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। वह छोटी छोटी बातों पर अपने दरबारियों और सेवकों पर क्रोधित हो जाता था। एक दिन राजा का प्रिय सेवक गलती से एक कीमती वस्तु तोड़ बैठा। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने उस सेवक को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। बाद में एक बुद्धिमान संत राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप इस समय गुस्से में हैं।
गुस्से में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको 1 दिन का समय दूं ताकि आप शांत हो सकें और फिर फैसला लें। राजा ने संत की बात मानी और 1 दिन का समय लिया। अगले दिन जब राजा का गुस्सा शांत हो गया तो उसने महसूस किया कि सेवक की गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे कठोर सजा दी जाए। राजा ने अपनी सजा का आदेश रद्द कर दिया और सेवक को माफ कर दिया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, ये कहानी तुम्हें क्या सिखाती है? युवक ने जवाब दिया, यह सिखाती है कि जब हम गुस्से या किसी भी भावनात्मक स्थिति में होते हैं तो हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें पहले अपनी भावनाओं को शांत करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब हम गुस्से, ईर्ष्या या चिंता में होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। हमें पहले अपने मन को शांत करना होता है। ध्यान और संतुलित सोच से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। भावनाओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। कैसे करें भावनाओं पर नियंत्रण? बुद्ध ने युवक को सलाह दी, जब भी तुम गुस्से में हो या किसी नकारात्मक भावना से घिरे हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुक जाओ। कुछ गहरी सांसें लो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। ध्यान के अभ्यास से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी। युवक ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने ध्यान और शांति से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपने गुस्से और चिंता पर काबू पाने में सफल होने लगा और उसका जीवन सुखी और संतुलित हो गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भावनाओं का अनुभव करना स्वाभाविक है, लेकिन उन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। जब हम गुस्से, ईर्ष्या या चिंता में होते हैं तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और संयम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। बचपन से ही वह अत्यंत मेधावी और बुद्धिमान था। उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। जब वह बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा गया। तक्षशिला में अंगुलीमाल ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और अपने गुरु के प्रिय शिष्य बन गए, लेकिन बाकी शिष्य उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके गुरु को यह विश्वास दिला दिया कि अंगुलीमाल उसके लिए खतरा बन सकता है। गुरु ने इस पर विश्वास कर लिया और अंगुलीमाल से कहा कि उसकी शिक्षा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह 1000 उंगलियां इकट्ठी न कर ले। यह आदेश सुनकर अंगुलीमाल चौंक गया, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में वह राहगीरों को रोककर उनकी उंगलियां काटने लगा। धीरे धीरे वह इतना निर्दयी हो गया कि लोगों में उसकी खौफ फैल गई। वह हर व्यक्ति की उंगली काटकर उसकी माला बना लेता था और उसे अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। लोग उसके भय से उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। उसके आतंक की खबर राजा प्रसेनजित तक भी पहुंची। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि सेना वहां पहुंचे, भगवान बुद्ध को इस बात का पता चला। बुद्ध ने सोचा कि अंगुलीमाल को सही रास्ते पर लाना ही सबसे उचित होगा। एक दिन भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के जंगल में पहुंचे। उन्होंने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ने लगे। अंगुलीमाल ने जब बुद्ध को देखा तो सोचा कि यह भी एक साधारण व्यक्ति है जिसे मारकर वह अपनी उंगलियों की गिनती पूरी कर सकता है। उसने अपनी तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ लगाई, लेकिन एक चमत्कार हुआ। बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन अंगुलीमाल चाहे जितनी भी तेज दौड़ता वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थक कर उसने बुद्ध से कहा, रुक जाओ, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तो पहले ही रुक गया हूँ अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलीमाल ने कहा, तुम तो चल रहे हो, फिर कैसे रुके हुए हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा, क्रोध और बुराई का त्याग कर दिया है। मैं मन, वचन और कर्म से शांत हूँ, मैं रुक गया हूँ। लेकिन तुम हिंसा, क्रोध और बुराई में फंसे हुए हो। अब तुम्हें रुकना चाहिए।
बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, मुझे बताइए, मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक समझाया, तुम्हें अपने किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा, लोगों की सेवा और भलाई में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। केवल तभी तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। अंगुलीमाल ने बुद्ध की शरण ली और उनका शिष्य बन गया। वह अब हिंसा का त्याग कर एक भिक्षु के रूप में जीवन बिताने लगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करता और उन्हें धर्म का संदेश देता। लोगों को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति और सेवा भावना देखकर वे उसे स्वीकार करने लगे। अंगुलीमाल ने अपने जीवन का शेष समय दूसरों की भलाई और सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार एक क्रूर डाकू अंगुलीमाल, जो पहले एक आतंक का प्रतीक था, भगवान बुद्ध की करुणा और उपदेशों से एक संत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में सही मार्गदर्शन और आत्मबोध हो तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि करुणा, प्रेम और क्षमा से ही हिंसा और बुराई का अंत हो सकता है। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया। वह बहुत परेशान और चिंतित लग रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत उलझन में हूँ। मैंने हाल ही में एक निर्णय लिया था और अब मुझे लग रहा है कि वह गलत था। मैंने सोचा था कि वह निर्णय सही होगा, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं जीवन में गलत निर्णय लेने से कैसे बच सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक की बात सुनी और फिर बोले, प्रिय, तुम्हारी समस्या का समाधान एक कहानी में छिपा है। सुनो, एक समय की बात है, एक साधु जंगल में ध्यान कर दौड़ रहा था। वह अपनी साधना में इतने लीन था कि उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। एक दिन साधु के पास एक युवक आया और उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में हमेशा गलत निर्णय लेता हूँ। मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं गलत निर्णय लेने से बच सकूं। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर युवक को एक खाली कटोरा दिया और कहा, ये लो, इस कटोरे को 1 साल तक संभाल कर रखो, लेकिन एक शर्त है, इसे हमेशा साफ और खाली रखना है। युवक ने सोचा कि यह तो बहुत आसान कार्य है और उसने सहर्ष कटोरा ले लिया। वह युवक घर चला गया और पहले दिन से ही उसने कटोरे को साफ रखा। लेकिन कुछ दिन बाद एक दोस्त ने उसमें फल डाल दिए। युवक को याद आया कि उसे कटोरा खाली रखना है, तो उसने तुरंत फल निकाल दिए। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ ने उसमें फूल रख दिए। युवक ने फूल भी हटा दिए। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अपने आसपास की चीजों से कटोरे को साफ रखना कितना कठिन है। 1 साल पूरा होने के बाद युवक साधु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, इस 1 साल में मैंने सीखा कि अपने कटोरे को साफ रखना कितना मुश्किल है। इसमें बहुत ध्यान और प्रयास लगता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, जैसे इस कटोरे को साफ रखना कठिन है, वैसे ही हमारे मन को भी साफ और शांत रखना मुश्किल होता है। जब तक हमारा मन साफ और शांत नहीं होगा, हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम अक्सर अपनी इच्छाओं, क्रोध, लालच और भ्रम में फंसकर गलत निर्णय ले लेते हैं। जब हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है, तब हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए गलत निर्णयों से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीखना होगा। युवक ने साधु की बात समझ ली और उसने अपने जीवन में अपने मन को शांत रखने का अभ्यास शुरू कर दिया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन में गलत निर्णयों से बचने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना सीखो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम सही और गलत का भली भांति निर्णय कर पाओगे। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और उनका धन्यवाद किया। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन में हर निर्णय सोच समझकर और शांत मन से ही लेगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने युवक को यह सिखाया कि जीवन में गलत निर्णयों से बचने के लिए मन की शांति और स्पष्टता आवश्यक है। जब हमारा मन शांत और साफ होगा, तब हम सही निर्णय ले सकेंगे और जीवन में सफल हो सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप वीडियो सबसे पहले मिल सके। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी
कि वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। जब भी उसे गुस्सा आता, वह आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेता, और जब भी किसी चीज की इच्छा होती, वह संयम खो देता। इसी कारण वह अक्सर परेशान रहता था और उसका जीवन संतुलन में नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम स्वामी शांतानंद था और लोग कहते थे कि उन्होंने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था। आरव ने उनके बारे में सुनकर सोचा, अगर मैं भी अपने मन पर नियंत्रण कर पाऊं तो मेरा जीवन बेहतर हो सकता है। ये सोचकर वह साधु से मिलने गया। आरव ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा अपने मन की कमजोरी के कारण परेशान रहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाए कि कैसे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए धैर्य, समर्पण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तुम कल सुबह मुझसे मिलो और मैं तुम्हें एक साधना सिखाऊंगा। अगली सुबह आरव साधु के पास गया। साधु ने उसे एक छोटे बगीचे में ले जाकर कहा, यहाँ बैठो और इस दीपक की लौ को देखो। सिर्फ लौ पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा मन भटकेगा, लेकिन तुम उसे बार बार लौ पर केंद्रित करते रहना। आरव ने वैसा ही किया। पहले कुछ मिनटों में ही उसका मन इधर उधर की बातों में उलझ गया। कभी उसे घर के काम याद आए, कभी कोई पुरानी बात, तो कभी भविष्य की चिंता। लेकिन साधु की बात याद करके वह हर बार अपने ध्यान को लौ पर वापस लाता रहा। धीरे धीरे वह ध्यान में स्थिर होने लगा। कई दिनों तक आरव ने यही अभ्यास किया। हर दिन वह अपने मन की अशांति को थोड़ा थोड़ा कम होते हुए महसूस करने लगा। एक दिन साधु ने उससे कहा, अब तुम अपने मन को कुछ हद तक नियंत्रित कर पा रहे हो, लेकिन याद रखो, यह जीवन भर का अभ्यास है। मन कभी भी पूर्ण रूप से वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे दिशा दी जा सकती है। आरव ने धीरे धीरे अपने जीवन में भी ध्यान और धैर्य को अपनाया। जब भी वह गुस्से में आता या किसी इच्छा से व्याकुल होता, वह शांत होकर गहरी सांसें लेता और अपने मन को संभालने की कोशिश करता। समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा। अब वह न केवल एक सफल व्यक्ति था, बल्कि आंतरिक रूप से भी शांति महसूस करता था। कहानी की सीख, मन को नियंत्रित करना एक कठिन कला है, लेकिन अगर हम धैर्य, ध्यान और समर्पण से इसे साधने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बचपन से ही बहुत गरीब था और हर दिन यह सवाल उसके मन में उठता था, मैं ही क्यों गरीब हूं? क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया? मोहन कड़ी मेहनत करता था, खेतों में काम करता, दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करता, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह हमेशा दुखी रहता और किस्मत को कोसता रहता। एक दिन गांव में एक संत आए। संत गांव वालों को उपदेश दे रहे थे और जीवन के कठिनाइयों से निपटने का रास्ता बता रहे थे। मोहन भी संत के पास पहुंचा और अपना दुखड़ा रोते हुए बोला, महाराज, मैं बचपन से गरीब हूं। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन मेरी हालत नहीं सुधरी। भगवान ने मुझे ही क्यों गरीब बनाया? मेरी किस्मत में ही क्यों दुख लिखा है? संत ने मोहन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। संत ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में घूमने निकला। उसने देखा कि उसके राज्य के लोग बहुत खुशहाल और समृद्ध हैं, लेकिन एक कोने में उसे एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मिला जो फटे पुराने कपड़े पहने था और बहुत भूखा लग रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब क्यों हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरी किस्मत है। मैं गरीब पैदा हुआ हूं और गरीब ही मरूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने उसकी बात सुनी और उसे अपने महल में ले गया। राजा ने उस व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनाए, उसे सोने चांदी की थालियों में खाना खिलाया और अपने खजाने से बहुत सारा धन दिया। वह व्यक्ति कुछ दिनों के लिए बहुत खुश था, लेकिन फिर वह धन का गलत इस्तेमाल करने लगा। वह आलसी हो गया, काम करना छोड़ दिया और जल्द ही सारा धन समाप्त कर दिया। कुछ ही समय बाद वह फिर से गरीब हो गया। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सोचा था कि अमीर बनकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, धन या गरीबी तुम्हारी स्थिति नहीं बदलते। तुम्हारे विचार और कर्म ही तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब तुम्हारे पास धन था तो तुमने मेहनत करना छोड़ दिया। असली अमीरी वह है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी सोच,
तुम्हारा आत्मसंयम और तुम्हारी मेहनत। संत ने मोहन की ओर देखा और कहा, बेटा, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं है। असली गरीबी तब होती है जब हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मसंयम को खो देते हैं। अगर तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे, तो तुम्हारी किस्मत अवश्य बदलेगी। भगवान ने हमें मेहनत करने की शक्ति दी है, यह सबसे बड़ी अमीरी है। मोहन की आंखें खुल गईं। उसने संत के पैर छुए और संकल्प लिया कि वह अब से मेहनत करने और अपनी सोच को सकारात्मक रखने का प्रयास करेगा। उसने किस्मत को दोष देना छोड़ दिया और हर दिन नए जोश के साथ काम करने लगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। वह एक सफल किसान बन गया और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन की कमी गरीबी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की कमी ही असली गरीबी है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और अपनी सोच को बदलें, तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।